हरे कृष्णा। तो कार्तिक महीना शुरू हो चुका है। तो देखिए, बहुत सुंदर बात है, जो कार्तिक महीना है उसको बोला गया है डिस्काउंट मंथ। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कोई ना कोई सीजन आते हैं जिसमें जो स्टोर्स होते हैं वो हमें डिस्काउंट देते हैं। मीन्स जो एक्चुअल प्राइस है कपड़े का या उस वस्तु का, उसको वो कम दाम में देते हैं। मतलब आप कम कम दाम में ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, तो वो डिस्काउंट ऑफर रहता है। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण भी एक महीना डिस्काउंट ऑफर चलाते हैं। डिस्काउंट ऑफर कहने का मतलब क्या है कि कार्तिक महीने में अगर आप छोटी सी भी सेवा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की, तो उसका जो फल है वो बहुत अधिक है। इतना अधिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ये है कि भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीप दान करने का क्या महत्व है, कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफरिंग लैम्प टू कृष्णा इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कि भगवान श्री कृष्ण को अगर हम कार्तिक मास में दीप दान करते हैं तो उसका क्या लाभ हमें मिलने वाला है। देखिए, बहुत जबरदस्त ये चर्चा है आज। मतलब ऐसे ऐसे लाभ है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस यही प्रॉब्लम है कि जिसको ये लाभ नहीं पता होता है, देखिए बहुत सिंपल है। जब आपको किसी वस्तु की महिमा के बारे में मालूम चलता है तो उस वस्तु को आप करना शुरू कर देते हो। व्हेन यू नो द इम्पोर्टेंस, देन यू ओनली एक्ट। आपको पता है कि ये बहुत कितना महत्वपूर्ण है, कितना महिमामय है, तब आप उसको करना शुरू भी कर देते हो। तो आज हम लोग दो चीजों पर चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को दीप दान करने का क्या लाभ मिलता है, और कार्तिक महीने के कुछ नियम क्या है। बहुत शॉर्ट पीडीएफ है, बहुत शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस मैं खाली पढ़ पढ़ता रहूंगा जो यहाँ पे लिखा है, और जहाँ समझाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीप दान करने का महात्म्य। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य संवाद, मतलब स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, उस पार्ट में भगवान श्री कृष्ण को दीप दान करने का महात्म्य बताया गया है। शुरू करते हैं। करोड़ों कल्पों में एकत्रित पाप भगवान कृष्ण को कार्तिक में दीप दान करने मात्र से एक क्षण में ही भस्म हो जाते हैं। क्या जबरदस्त बात है। करोड़ों कल्पों में जो पाप किया है, बस भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही कार्तिक में दीप दान करता है उसी क्षण, मतलब एट द टाइम वो कि दिखा रहा है जब वो दीप भगवान श्री कृष्ण को, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। करोड़ों कल्प, आप समझ रहे हैं। एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का दिन, और एक कल्प होता है 43,20,000 ईयर्स। ये एक कल्प होता है। 43 लाख इंटू 20,000 ईयर्स इंटू 1 करोड़। 1 करोड़ भी नहीं लिखा है, करोड़ों लिखा है। आप उसमें कितने भी करोड़ ऐड कर दो, तो उतने साल में या उतने टाइम में एक व्यक्ति ने केवल पाप ही किया है और कुछ किया ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को दीप दान करेगा कार्तिक में, उसके सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। क्या महिमा है। आगे पढ़ते हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, इस दीप के गुणों को सुनो, जो भगवान केशव को अति प्रिय हैं। जो व्यक्ति भगवान को कार्तिक में दीप अर्पित करता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारा दोबारा जन्म ना हो, हम कृष्ण के पास जाएं। देखिए क्या लिखा है। जो व्यक्ति भगवान को कार्तिक में दीप दान करेगा, उसका निश्चित दोबारा जन्म नहीं। अच्छा, अब हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो बात समझिए, भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। ठीक है, भगवान के पास अनलिमिटेड पोटेंसी है। तो भगवान के पास अनंत शक्ति होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण कार्तिक में छोटी सी चीज को बहुत बड़ी कर देते हैं, और बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटी कर देते हैं। जैसे दीप दान करने की क्रिया कितनी छोटी लगती है, केवल दीप दान ही तो करना है, दीप दिखाना है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा है। और जो जो जन्म मृत्यु का चक्र है,
जिसमें हम अनादि काल से फंसे हुए हैं, इतना जो भयंकर है जन्म मृत्यु का चक्र, उसको एक क्षण में ही समाप्त कर देते हैं, उसको बहुत छोटा कर देते हैं। ये शास्त्रीय बात है और शास्त्रीय श्रद्धा रख के हमें इसे स्वीकार करना होगा कि भगवान के पास अनंत शक्तियां, तो भगवान बड़ी चीज को छोटी कर देते हैं और छोटी चीज को बहुत बड़ी कर देते हैं। ठीक है। यह दीपदान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय या नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय प्राप्त होने वाले पुण्यों से करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला है। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस महीने में दीप दान करता है, तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ की क्या आवश्यकता है? मतलब जितने भी यज्ञ के फल हैं, वो उसको ऑटोमेटिकली दीप दान करने से मिल जाता है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। इस दीप दान से सभी नियत कर्म, यद्यपि वे मंत्र, क्रिया और पवित्रता से हीन भी क्यों ना हो, वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई पूजा कर रहे हो या कोई मंत्र पढ़ रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, अगर उसमें कोई गलती रह भी जाती है, मतलब मंत्र उच्चारण करने में कोई त्रुटि हो गई, या क्रिया या पूजा आदि जब आप कर रहे हैं तो कोई अपराध बन गया, कुछ भी हो गया, तो बस भगवान कृष्ण को दीपदान करने से वो सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। वो मंत्र उच्चारण, वो जो क्रिया, वो सब परफेक्शन को प्राप्त होते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण को दीप दान करने से। ठीक है। जो व्यक्ति कार्तिक में केशव को दीप दान करता है, तो वह सभी प्रकार के यज्ञ कर लेता है। सभी प्रकार के यज्ञ, इसका मतलब क्या है? उसको जितने भी यज्ञ करने के फल हैं, या जितने भी यज्ञों से प्राप्त होने वाले पुण्य हैं, वो सब उसको एक ही झटके में दीप दान करने से मिल जाता है। अब देखिए, इसके विपरीत तीनों जगत के पुण्य फलदायक नहीं होंगे यदि यह कार्तिक का दीप भगवान केशव के समक्ष नहीं जलाया जाता है। अब ये व्यतिरेक है, मतलब ये अब समझा रहे हैं अपोजिट में, कि अगर आप भगवान कृष्ण को दीपदान नहीं करते तो जितने भी आपके पुण्य इकट्ठा हुए हैं, वो फ्रक्टिफाई नहीं होंगे, वो पुण्य फलदायक नहीं होंगे। तो इसीलिए दीपदान करना बहुत आवश्यक है। आगे पढ़ते हैं। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल से, तो ये बहुत सुंदर है, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल से पूर्वज यह प्रार्थना करते हैं, यदि हमारा कोई वंशज भगवान केशव को कार्तिक में दीपदान करके प्रसन्न कर लेता है, तो हम लोग भगवान चक्रपाणि की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। ये मैंने ऐसे क्यों बोला? कई बार माता पिता या जो लोग नहीं समझते इस बात को पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो, रोज दीपक जलाते हो, रोज दिखाते हो भगवान को, ये सब क्या है? तो उनसे बोलिए कि हम आपको मुक्त करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। कोई पूछे कि आप ये क्या कर रहे हो, तो कहिए मात्र दीप दान से आपको तो मुक्त कर ही देंगे। जितने भी पूर्वज हैं, जो कहीं भी हैं, उन सब को आप मुक्त कर देंगे केवल दीपदान करने से। देखिए पॉइंट क्या है, भगवान कृष्ण को दीप दिखाना इतनी छोटी सी चीज है, ये इतनी छोटी सी क्रिया है, फिर भी इतना ज्यादा लाभ देने वाली। मतलब आपके जो वंशज हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो अब नहीं शरीर, मतलब अब नहीं है, वो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, वो सब कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे वंश में कोई तो ऐसा बंदा पैदा हो जो भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक में दीप दान करे। केवल दीप दान करने मात्र से आप अपना तो उद्धार करेंगे ही, आप आपका दोबारा जन्म होगा ही नहीं, साथ में जितने भी आपके पूर्वज हैं, वो सब भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। ये कितनी बड़ी क्रिया कर रहा है, दिखने में छोटी है, और उसका लाभ कितना बड़ा है देखिए। और जिस व्यक्ति को शास्त्र की बात नहीं पता होती, तो वो इस छोटी सी क्रिया से होने वाले बड़े लाभ से भी वंचित रह जाता है, उसको पा नहीं पाता उस लाभ को। तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है शास्त्र की बात। ठीक है। साथ ही यदि किसी के पाप मेरु पर्वत के समान भी क्यों ना हो। मेरु पर्वत क्या है? देखिए जब आप पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी, इस जगत का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो एक पर्वत आता है, इसको बोलते हैं मेरु पर्वत।
तो मेरू पर्वत जो है वो 84,000 योजन का है। तो 84,000 योजन का मतलब क्या है? एक योजन होता है 1.6 माइल। तो 84,000 इंटू 1.6 माइल, तो इतना उसका डायमेंशन है। तो किसी व्यक्ति के इतने बड़े पाप, मतलब 84,000 इंटू 1.6 माइल, ठीक है, इतने बड़े पाप भी क्यों ना हो, मेरू पर्वत के समान भी उसके पाप क्यों ना हो, तो भी यह दीप दान उन पापों को जलाकर भस्म कर देता है। उसी, देखिए मैं कह रहा हूं भस्म कर देता, इसका मतलब क्या है? जब वो दिखाया उसी समय भस्म हो गया। ऐसा नहीं कि दिखा रहा है तो कभी बाद में भस्म होंगे, उस दिखाते समय ही भस्म हो जाते हैं। तो अब कोई ये प्रश्न करे, प्रभु जी लेकिन हम तो मंदिर आ नहीं सकते, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो देखिए क्या लिखा है। चाहे यह दीपदान भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने घर में, यह अद्भुत फल देने वाला होता है। तो चाहे आप अपने घर में भी, आपके अगर डीटीज नहीं है, घर में भी कोई फोटो नहीं है, तो आजकल जो इस्कॉन टेम्पल्स है वो ऑनलाइन यूट्यूब पे या जूम के माध्यम से दर्शन कराते हैं। तो आप अपने घर में दिया लीजिए। लेकिन देखिए, दिया आप तीन प्रकार से ले सकते हैं। या तो आप घी का दिया लीजिए, या तो आप तिल के तेल का दिया लीजिए, या आप कपूर का दिया लीजिए। इसके अलावा नहीं चलेगा। या लाइटर वाइटर नहीं चलेगा। कई बार लोग खाली लेते हैं लाइटर, लाइटर से दिखाते हैं, ये सब नहीं चलता है। लाइटर का वर्णन शास्त्र में नहीं है। या कभी कभी लोग इतने कंजूस होते हैं कि एक दीप ले लेंगे और सारे परिवार वाले उसी को दिखाते हैं। भाई ऐसा मत करो। दीप सबके लिए अलग अलग दिया होना चाहिए, सब लोग अलग अलग अच्छे प्रकार से करें और परिवार सहित मिलकर करें। देखिए, इतनी ज्यादा महिमा है दीपदान की, तो हो सके तो जो जिनको भी आप जानते हो, या जो आपकी बात सुनते हो, उनको आप ये बता सकते हैं कि भाई कार्तिक का महीना है, कम से कम एक महीना आप भगवान श्री कृष्ण को रोज दीपदान करो। ये उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ जाएगा कि आप कुछ कह नहीं सकते। उनका जो भक्ति का संस्कार है, जो सुकृति है, वो बन जाएगी। आगे जाके वही सुकृति को बहुत बड़ा भक्त बना सकती है। तो जैसे जय पताका स्वामी महाराज बोलते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन वॉट मर्सी यू आर गिविंग टू अदर्स। जैसे किसी को प्रसाद देना, किसी किसी से हरे कृष्ण महामंत्र कराना, किसी को भगवान के बारे में बताना, किसी को शास्त्र की बात बताना, किसी को भगवान को प्रणाम करने के लिए प्रेरित करना, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिसका लाभ अनलिमिटेड है। तो हम खुद ही नहीं समझ पाते कभी कभी कि हमने कितनी बड़ी कृपा कर दी उसके ऊपर, कि जो लाभ है, जो उसका रिजल्ट है, वो तो अनलिमिटेड है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप घर में हो, चाहे आप मंदिर में हो, कहीं भी हो, आपको दीप दान रोज करना है कार्तिक में। एक भी दिन आपका दीप दान छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निश्चित ही वह व्यक्ति भाग्यवान है और महिमावान है जो भगवान मधुसूदन के समक्ष दीप जलाता है, क्योंकि तीर्थों में किए गए हजारों यज्ञ भी इस दीपदान से तत्क्षण प्राप्त होने वाले फल के बराबर नहीं होते। तो आप कितने भी तीर्थों में चले जाओ, कितने भी तीर्थों में कितने भी यज्ञ कर लो, लेकिन उनका फल भगवान को दीपदान दिखाने वाले फल के बराबर हो ही नहीं सकता है। देखिए कितना जबरदस्त है। तीर्थों में जाएंगे, कितना पैसा लगेगा, ट्रेन का, ट्रेवलिंग का, यदि कराएंगे तो पंडित आपसे चार्ज लेंगे, ऐसा सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, सब ये बहुत ज्यादा बवाला है। लेकिन वहीं अपने आराम से घर में बैठे हैं, दीप जलाया, वहां श्री कृष्ण की फोटो रखी या डीटी रखी, उनके सामने दीप दान किया, और फल अधिक मिला। ये है डिस्काउंट ऑफर। कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ। ठीक है। अब ये, अब पॉइंट आने वाला, ये तो और खतरनाक है, मतलब और जबरदस्त। यहाँ तक कि जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी की पूजा करी ही नहीं है, कभी कोई धार्मिक कार्य किया ही नहीं है, केवल पाप में लगा है, ऐसा व्यक्ति, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई पूजा करी ही नहीं, कभी कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, कभी कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, ठीक,
यहाँ तक कि जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, या यहाँ तक कि सबसे बुरा पापी भी निश्चित रूप से इस दीप दान से शुद्ध होगा हे नारद। कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अगर दीप दान कर दिया, बाई चांस भी कर दिया गलती से, तो भी वो शुद्ध हो जाएगा। आगे पढ़िए। तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के सामने रह सके। जैसे इस संसार का कोई भी अंधकार ऐसा नहीं है जो रोशनी के सामने टिक सके। ये वही बात है। अगर कहीं भी अंधकार है तो रोशनी से वो जाएगा ही जाएगा, गारंटी है। चाहे वो कितना ही करोड़ों सालों से अंधकार हो किसी कमरे में। बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है यहाँ से हमें, कि एक कमरा है जिसमें करोड़ों सालों से अंधकार है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करेंगे, तुरंत उस अंधकार को भागना पड़ेगा। तो आपने कितने भी जघन्य से जघन्य, बुरे से बुरे पाप किए हों, लेकिन कार्तिक में जैसे ही आप दीप दान करोगे कृष्ण को, सारे पाप खत्म। ठीक है। वास्तविकता तो यह है कि इस दीप को भगवान वासुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने से व्यक्ति बिना कठिनाई के भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। यानी वही बात कि भगवान कृष्ण को दीप दान करने से आपका दोबारा जन्म होगा ही नहीं, और आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ। गारंटीड बात है, कि शास्त्र की बात है। ठीक है। अब जो लाइन आने वाली है, ये हम सब के लिए चेतावनी है। कहने का मतलब क्या है, देखिए। जो मूर्ख भगवान केशव को कार्तिक के मास में दीपदान नहीं करता है, उसको हे ऋषिवर कभी भी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। अगर कोई अपने आप को वैष्णव क्लेम कर रहा है कि मैं वैष्णव हूं, और भगवान कृष्ण को दीपदान नहीं कर रहा है, तो वो वैष्णव ही नहीं। देखिए, इतनी भारी, इतनी हैवी बात लिखी है शास्त्र में, स्कंद पुराण में। तो आई होप कि आपको कार्तिक में दीप दान करने की कुछ महिमा के बारे में मालूम चला होगा, क्योंकि पूरी महिमा तो इसमें वर्णन हो नहीं सकती छोटे से समय में। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कार्तिक व्रत जो है उसके नियम क्या है। तो कार्तिक व्रत का मतलब कार्तिक के मंथ में करना क्या होता है बेसिकली, वो हम लोग थोड़े पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है कि भगवान कृष्ण को दीप दान करना है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। दूसरा है उड़द दाल नहीं खानी, कि कार्तिक का महीना चातुर्मास का आखिरी महीना होता है, चौथा महीना होता है। तो उसमें उड़द दाल जो है वो वर्जित होती है। ठीक है। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। अरे प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है? ये तो नहीं हो पाएगा भाई। क्या बोल रहे हो? सुन नहीं रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो स्नान करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा बोलते हैं, शास्त्र में आता है कहीं, तो मैंने किसी भक्त के मुख से सुना था कि सुबह का जो स्नान है ना, वो अमृत के स्नान के बराबर है। और जो दोपहर में स्नान है, या जो नॉर्मली जो रैंडमली स्नान होता है, तो वो खून के स्नान के बराबर होता है। ऐसा ऐसा मैंने सुना है भक्त के मुख से, शास्त्रीय रेफरेंस मुझे नहीं पता। तो मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैंने जो सुना है मैंने उसको बताया है। लेकिन फिलहाल ये बात जो भी हो, मेन पॉइंट तो क्या है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करना है। और ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान करने का मतलब है, माफ कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, माफ कीजिएगा, मैं पहले बोल रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, उसका मतलब क्या है? सुबह 5 बजे के पहले स्नान करना। देखिए, अब ये बात हो ये कंडीशन डिपेंड करता है, किसी कोई मान लीजिए बीमार है, या किसी की तबीयत ठीक नहीं, तो वो वेरी कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है, तो वो आलस से ऐसा ना सोचे कि मैं स्नान नहीं करूंगा, मतलब आलस ना दिखाए, स्नान कर ले। ठीक है। चौथा क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, जितना हो सके हरि नाम से कनेक्ट रहना है इस महीने, क्योंकि एक माला, वो एक माला नहीं है, एक माला कार्तिक में 1000 माला के बराबर होती है। तो अगर आप 16 माला करते हैं, फिर आप 16 माला से अधिक करने का प्रयास करें।
लेकिन अगर आप 16 माला भी करते हैं तो कार्तिक में हमने 16,000 माला करी। ये छोटी सी चीज को भगवान बहुत बड़ा कर देते हैं कार्तिक में। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत आवश्यक है, करना ही करना है। पांचवा, श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण पठन करना है। भागवत श्रवण करिए, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करिए, भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। छठा, दामोदर अष्टक गाना है। तो दामोदर अष्टकम का मीनिंग क्या है, श्लोक के अर्थ क्या है, उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में डाल रखा है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए, श्लोक के जब तक अर्थ मालूम होंगे नहीं ना, तो जब हम गाएंगे तो फीलिंग नहीं आती। और जब अर्थ मालूम होगा तो अर्थ जब जब अर्थ मालूम होगा और अर्थ का चिंतन करते हुए गाएंगे तो वो और फीलिंग आती है। तो इसलिए दामोदर अष्टकम गाना है। और सातवां है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब संग से दूर रहना है। ठीक है। आठवां, तुलसी जी की सेवा करनी है, हो सके तो तुलसी जी को भी दीपदान करना चाहिए। ठीक है। और दीपदान सुबह भी कर सकते हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं कि शाम को ही करना है। प्राय इंडिया में शाम को ही होता है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को, मतलब किसी भी समय आपको अगर जब जब भी आप कन्वीनियंट है, आप दीपदान करिए, बस मेन पॉइंट ये। और 10वां, भक्तों के प्रसाद की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, मतलब वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करना चाहिए। दान देना चाहिए मंदिरों में, जिससे कि वैष्णवों की सेवा हो सके। तो ये सारे कार्य जब आप करेंगे कार्तिक में, तो आपका कार्तिक बहुत शुभ जाएगा, मंगल में जाएगा। और कार्तिक में दीप दान करने से आप पक्का भगवान के पास जाएंगे, सोचिए। तो मेरा अनुग्रह आपसे यही है कि आप भी रोज दीप दान करिए। और जो आपकी बात समझते हैं, जो थोड़े सेंसिटिव हैं, जो आपके मित्रगण हैं, उनसे जो, और जो वो भक्ति नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम आप उनको दीप दान जरूर करवाएं उनसे। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।